अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, खैरियत है कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, वरना मैं यूजुअली हर वीक में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे लास्ट 15 डेज़ से डेंगू हुआ था और इतना शदीद किस्म का था। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं कह सकते। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हालत थी बाकी लोगों के मुकाबले में, क्योंकि जो डेंगू है वो काफ़ी डेडली भी है। बहुत सारे लोगों का इंतकाल भी हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो बहुत ज़्यादा डेडली डेंगू हो सकता है और अल्लाह का शुक्र है वो मुझे इतना डेडली नहीं हुआ। तो हुआ कुछ यूँ कि लास्ट 15 दिन पहले जो संडे था, उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ चला गया कब्रिस्तान। हम यूजुअली कब्रिस्तान बाइक पे जाते हैं, तो उस दिन भी हम बाइक पे ही गए। हमें दो जगहों पे जाना होता है। हमारा एक कब्रिस्तान जो है वो हमारे घर से तकरीबन 45 मिनट्स के फासले पे है और दूसरा फिर बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट रूट पे है। लेकिन उन दिनों जो है बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही थी। कराची का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा धूप उन दिनों थी। तो हमें नहीं जाना चाहिए था, हमसे गलती हुई। अगर जाते तो हमें बाइक पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खैर हम चले गए। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपका भाई ब्लैक शलवार कमीज़ पहन के पहुंच गया चौड़ा बन के। आपको पता है ब्लैक कपड़ों के ऊपर मच्छर किस तरह अटैक करते हैं। तो मैंने, आप समझ लें कि मच्छरों के सामने अपने आप को बिरयानी की तरह पेश कर दिया कि भाई आ जाओ, काट लो मुझे, सबको मौका मिलेगा, आ जाओ। मतलब आप स्टूपिडिटी की इंतहा देखें। एक तो शदीद गर्मी और डेंगू बहुत ज़्यादा शदीद फैला हुआ है, और ऐसे मौसम में, ऐसे हालात में मैंने ब्लैक शलवार कमीज़ पहन के मैं गर्मी में निकल गया, और वो भी बाइक पे। खैर क्या कह सकते हैं मेरी बेवकूफ़ी पे। खैर जब से मैं कब्रिस्तान से आया, फिर मुझे शाम या रात तक मेरे सर में दर्द होने लग गया। मैंने उसको लाइटली लिया क्योंकि मुझे अक्सर सर में दर्द होता रहता है। तो नेक्स्ट डे मुझे बुखार हो गया, लेकिन वो भी 100 डिग्री था, तो मैंने उसको भी इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने एहतियातन एक CBC का टेस्ट करवा लिया, ताकि मतलब उसके अंदर प्लेटलेट्स वगैरह, WBCs RBCs वगैरह सब आ गए, क्योंकि मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ब्लड भी डोनेट किया था। तो मुझे लगा शायद उसकी भी वीकनेस है एक, और दूसरा गर्मी में चला गया था तो एक उसकी भी वजह से दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है। तो खैर, तो मेरी CBC की जो रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल आई, तो मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो थर्ड डे आया जब, तो उस दिन मुझे 103 डिग्री का फ़ीवर हो गया। फिर उसके बाद से जो 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली मुझे 103 102 इसके आसपास ही मुझे फ़ीवर रहा। फिर उस दौरान हमने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी ली, पैनाडोल वगैरह, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स वगैरह तो नहीं लेते। पैनाडोल ही बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका। पैनाडोल ली, और फिर ठंडी जो गीली करके ठंडी पट्टियाँ रखते हैं सर पे, वो भी रखी, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर इस दौरान मुझे वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक दिन मैं सुबह उठाऊँ और मेरे घर वाले सो रहे थे। मैं लाउंज के अंदर अपने वॉश बेसन पे खड़ा हुआ था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया, आंखें बंद हो गई, और उसके अगले लम्हे कुछ सेकंड्स बाद मेरा सर जो है दीवार की एज पे जाके ज़ोर से लगा है। और इतनी शदीद किस्म का, इतनी ज़ोर से वो लगा था, मतलब इस तरह से वो लगा था, और यहाँ पे इतना बड़ा मेरे वो रेड स्पॉट हो गया था। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा शदीद वीकनेस हो गई थी। इतनी वीकनेस थी कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लेबॉर्ट्री तक जाके अपना टेस्ट करवाऊँ। और अभी इन दिनों इतना तमाम लेबॉर्ट्रीज़ पे इतना रश है कि वो घर पे आके भी सैंपल नहीं ले रहे, एक हफ़्ते बाद की अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। तो खैर मैंने कुछ दिन तक तो इसको बर्दाश्त किया, फिर मैंने हिम्मत करके फिर मैं अपने बहन के साथ गया हूँ और मैंने अपना डेंगू का टेस्ट करवाया, तो वो पॉजिटिव आया। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, इन 15 दिन के अंदर मेरे जो प्लेटलेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए। वो एक्सपोनेंट 9 पे ही थे, वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती रही, लेकिन एक्सपोनेंट 9 से वो नीचे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गए। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स आपके ड्रॉप हो जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात हो जाती है फिर। लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी, और अभी तक है वीकनेस, अब वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बुखार वगैरह नहीं है। बुखार को उतरने में भी तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ता लगा है। मतलब ऑन एंड ऑफ बुखार रह ही रहा था, 102 103, कभी ड्रॉप हो जाता, पैनाडोल लेते, फिर कुछ घंटे बाद वापस से आ जाता, फिर वापस पैनाडोल। तो इस तरीके से चल रहा था। फिर इन दौरान मैं कुछ जूसेस वगैरह भी ले रहा था। इस दौरान एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आगा खान के लैब अटेंडेंट ने बताया कि ये जो डेंगू का मच्छर है ये हमारे घुटनों से ऊपर नहीं उड़ सकता। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है या ये मिथ है, लेकिन जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो तो 100% सेफ हैं। जो घर में रहते हैं, उन जिनके घर रोड से कुछ हाइट्स पे बने हुए हैं, तो वो लोग भी सेफ हैं। तो ये डेंगू इतनी बुरी तरीके से अटैक कैसे कर रहा है? या तो आप रोड पे बैठ रहे हो कि वो आपके घुटनों की हाइट पे आके आपको अटैक कर रहा है,
तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि भाई ऊपर बेशक आप स्लीवलेस शर्ट पहनो, नीचे से आपके सॉक्स और हैवी बूट्स आपने पहनने हैं कि आपका घुटने से नीचे का हिस्सा बिल्कुल 100% कवर्ड हो। ऊपर बेशक आपने कुछ भी पहना हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पूरे हाथ एक्सपोज हुए हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेंगू तो ऊपर आ नहीं सकता। अब मतलब सुनने में बहुत फ़नी साउंड कर रहा है ये, मुझे आई होप ये मिथी होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन खैर कैसी कैसी कहानियाँ बन जाती हैं। आप ये सोचें, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मेरा दोस्त भी बीमार हो गया होगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी, वो पूरा कवर्ड था, उसने ऊपर हेलमेट भी पहना हुआ था और मैंने हेलमेट पहना हुआ था नहीं। और सेकेंडली मैंने शलवार कमीज़ तो पहने हुए थे, लेकिन मैंने अपनी शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो फ़ोल्ड की हुई थी माशाल्लाह। मैं काफ़ी अरसे बाद इतना शदीद बीमार हुआ हूँ कि बुखार तो खैर अपनी जगह, आंखें मुसलसल भारी, हर वक्त वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा है, कुछ भी खा रहा था तो टेस्ट इतना ख़राब हुआ था, हर चीज़ कड़वी लग रही थी, मीठी चीज़ भी कड़वी लग रही थी, और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो और वीकनेस अपनी जगह। आप सबको भी मैं यही सजेशंस दूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अपने आप को कवर करके निकलें। खैर गर्मी तो बहुत ज़्यादा शदीद है, मुझे पता है कि इसके अंदर अपने आप को कवर करके निकलना मुश्किल है। और इसके अलावा एक ये चीज़ भी हो सकती है कि आप अपने एरिया में फ्यूमिगेशन करवा लें। अगर आपके एरिया के काउंसलर्स वगैरह ये फ्यूमिगेशन नहीं करवा रहे, तो आप सब लोग जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं, नेबर्स हैं, वो सब आप कंट्रीब्यूट करके फ्यूमिगेशन करवा लें। खैर आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। डेंगू बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है और बहुत ज़्यादा इससे डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लें और गंदगी वगैरह से बचें। अपने आसपास अगर आपके इलाकों में कहीं गंदगी वगैरह है तो उसको साफ़ करवा लें, क्योंकि आपको पता है जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पे भी मच्छर आते हैं। खैर गंदगी अगर नहीं भी हो, मच्छर तो वहाँ पे भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का तो ख्याल रखना ही चाहिए। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।